बच्चों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज में आज हम लोग सीखेंगे रोलिंग मोशन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी को कैसे निकालते हैं। अगर कोई बॉडी रोल कर रही है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिस्क है और ये रोल कर रही है, ठीक है, यानी रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है, और हमें कुछ पॉइंट्स पर अगर लीनियर वेलोसिटी को पूछा जाए तो वो कैसे निकालते हैं, ये हम लोग इसमें सीखने चल रहे हैं। लेट्स बिगिन। काफ़ी बड़ा आए हुए क्वेश्चंस हैं, कंपटीशन का बड़ा फेवरेट कंसेप्ट रहा है ये। हमारे पास मान लो एक डिस्क है और ये ऐसे रोल कर रही है, मतलब वो रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है। ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी है और जो सेंटर ऑफ मास है उसकी लीनियर वेलोसिटी v नॉट है। और हमें निकालना क्या है, हमें इन पॉइंट्स पर ए बी सी डी इनकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो निकालना है। बेटा पहला स्टेप क्या लेते हैं, जो रिलेशन अपने पास होती है v इक्वल टू आर ओमेगा, उसके अकॉर्डिंग हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को डिफाइन कर लेते हैं v नॉट इक्वल टू आर ओमेगा, जहाँ r क्या है, इसका रेडियस है। फिर क्या करते हैं, देखो इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स होते हैं। एक तो ये होता है कि आप रोटेशनल और लीनियर दोनों के यानी ट्रांसलेशनल दोनों के इफेक्ट को लीजिए और उसके बाद उसका टोटल करिए, वो थोड़ा लंबा मेथड है। दूसरा मेथड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का। वो क्या होता है, ये मान लिया जाता है कि जैसे ये पहिया, ये व्हील, ये डिस्क अगर ऐसे मान लो रोटेट कर ये रोल करते हुए आगे बढ़ रही है, तो ये मान लिया जाता है कि ये इक्विवेलेंट है कि एक ऐसी एक्सिस जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन ग्राउंड उससे पास कर रही हो और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो। यानी ये अगर एक मान लो व्हील है, पहिया है, तो एक ऐसी एक्सिस आप इमेजिन करोगे जो उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास कर रही है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के। बेटा इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस वाले मेथड से करें तो ये काम बड़ा सिंपल हो जाता है। कैसे, आप ये भूल जाइए कि वो रोल कर रही है, आप ये समझ लीजिए कि वो रोटेट कर रही है सिर्फ विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी। मतलब ये रही अपनी एक्सिस, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये ऐसे रोटेट कर रही है। आप ये इमेजिन करेंगे, ऑब्वियसली ये बात नहीं है कि वो ज़मीन तोड़ के अंदर जा रही है, लेकिन आप ये एक टेक्निक का यूज़ करेंगे जो कि कहलाती है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आप करते क्या हो, इस एक्सिस के बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, तो जब आप ए का निकालोगे, किसी पॉइंट का निकालोगे, लेट्स बिगिन विद ए। तो ए क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यानी ज़मीन पर जहाँ वो टच कर रहा है वो है। तो और कुछ नहीं करना है, आप इसी फॉर्मूले का फिर इस्तेमाल करोगे, बस आर की जगह आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस से उसका जो डिस्टेंस है वो ले लोगे। अगर आप ए पॉइंट की बात कर रहे हो तो वो तो ग्राउंड पर ही है, तो उसकी तो दूरी इंस्टेंटेनियस एक्सिस से 0 है। इसका मतलब आर की जगह आ जाएगा 0, तो इसका मतलब ए की वेलोसिटी 0 होगी, यानी जो पॉइंट ए है, यानी जो पॉइंट ग्राउंड के कॉन्टैक्ट पे है, वहाँ की कोई लीनियर वेलोसिटी नहीं होगी। बी की बात कर लेते हैं। बेटा बी ऐसे है, यानी ये रहा इसका सेंटर, तो ये 2r की दूरी पर है। तो b के लिए निकालने के लिए आप क्या कर लोगे, इंस्टेंटेनियस एक्सिस से उसका डिस्टेंस को देखोगे तो वो 2r है, तो 2r इंटू ओमेगा, यानी r का काम कर रहा है 2r, तो इसका मतलब उसकी लीनियर वेलोसिटी होगी 2 टाइम्स v नॉट। ठीक, यानी सेंटर की जो वेलोसिटी थी उसका डबल। अगर हम c पॉइंट की बात करें, बेटा c पॉइंट ये रहा, a को c से जोड़ दो, तो क्या ये डिस्टेंस निकल सकता है? बिल्कुल भाई, ये r है, ये r है, तो ये भी निकल सकता है। ये कितना है, r√2 है। तो c पॉइंट पर बस आपको करना इतना ही है बेटा, उस पॉइंट को ले आकर के इंस्टेंटेनियस एक्सिस से जोड़ दो और वो जो डिस्टेंस आएगा वो r का काम करेगा। फिर v इक्वल टू आर ओमेगा बैठा के आप v नॉट से कंपेयर कर लो। vc यानी ये कितना हो जाएगा, r√2, ये इसका डिस्टेंस हो गया, इनटू ओमेगा, तो इसका मतलब v नॉट √2। अब डी पॉइंट की बात कर लेते हैं। चलो बेटा डी पॉइंट, सपोज ये सेंटर से आप इसको ले आके ऐसे मिला रहे हो और ये एंगल सपोज 30 डिग्री दिया है आपको, ये एंगल 30 डिग्री, यानी एक ऐसे पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है जो इस लाइन के साथ, यानी जो ए से बी को जोड़ने वाली लाइन है, डायमीटर लाइन है, उसके साथ 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। आपको इस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी निकालनी है। अब जैसे ये पॉइंट आ गया, अब इसको अगर आप रोटेशनल और लीनियर को मिला के अगर आप तब टोटल करोगे तो बड़ा लेंथी हो जाएगा। इस मेथड से, इंस्टेंटेनियस एक्सिस वाले मेथड से बहुत सिंपल हो जाएगा। इस ट्राइंगल को कंसिडर करो आप, ये ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये एंगल 30, तो इसको भी 30 होना चाहिए। इस एंगल को 120 डिग्री होना चाहिए। अब बस करना आपको इतना ही है कि आपको ये डिस्टेंस ढूंढ लेना है, ये डिस्टेंस ए से डी, लेट अस कॉल इट एक्स, ए से डी।
तो आप कई तरीके से निकाल सकते हो, या तो यह परपेंडिकुलर गिरा के निकाल लो, या आप साइन रूल से निकाल लो। तो x अपॉन साइन 120 इक्वल टू r बाय साइन 30, किसी भी तरीके से आप निकाल लो। तो यहाँ से आपको a से d का डिस्टेंस मिल जाएगा बेटा, आप इसको रखोगे तो cos 30 दैट इज √3/2, यहाँ से 1/2, तो x आपको मिल गया होगा r√3। अब इसमें कुछ नहीं बचा बेटा, d पॉइंट की वेलोसिटी को फिर आप लिख सकते हो r√3 इंटू ओमेगा, और इसे अगर आप कंपेयर कर लो v0 से तो ये हो गया v0√3। इस तरह से आप किसी भी पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी को बड़े आराम से निकाल सकते हो रोलिंग मोशन में, और बड़ा फेवरेट कंसेप्ट रहा है ये एग्जामिनर्स का बेटा। इसी तरह से और कई और कंसेप्ट्स के लिए आप जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज़ है प्लेलिस्ट, उसको आप देख लो, उसमें आपको बड़े सारे ऐसे कंसेप्ट मिल जाएंगे, बहुत सारी वेराइटीज़ मिल जाएंगी, और उसमें और लोड भी हो रहे हैं। जो प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज़ नाम की, उससे बहुत सारे कंसेप्ट्स लोड भी हो रहे हैं बेटा। आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप फिजिक्स मूनशॉट ऐप का जो ऐप है डाउनलोड करो, गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा, उसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है बेटा। उसमें आपको पूरे सब्जेक्ट के यानी आपके फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के टेस्ट मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको दे करके टेस्ट दे करके अपना एनालिसिस कर सकते हो। अगर आप कहीं ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पढ़ रहे हो कंट्री वाइड, तो अगर आपको टॉपिक आपने पढ़ लिया सपोज आपने वर्क ऑफ पावर एनर्जी पढ़ लिया, तो अब आप उसके क्वेश्चंस लगा के उसका टेस्ट दे करके देख सकते हो कि आप में कहाँ सुधार की ज़रूरत है। अगर सुधार की ज़रूरत है तो बेटा उसमें स्टोर सेक्शन में चैप्टर्स वाइज कोर्सेज अवेलेबल है विद नॉमिनल कॉस्ट। चैप्टर्स अवेलेबल है, जैसे किसी का मान लो वर्क पावर एनर्जी वीक है, तो वो सिर्फ वर्क पावर एनर्जी का कोर्स नॉमिनल प्राइस पे परचेज कर लेगा, तो वहाँ से उसको बिल्कुल बेसिक लेवल से पूरा आगे कंपटीशन लेवल तक के लेक्चर्स मिलेंगे, असाइनमेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, एससीबी के क्वेश्चंस एंड सो ऑन, और उसमें टेस्ट तो फिर है ही है। अगला बेनिफिट आप ले सकते हो कि सिर्फ डाउट क्लियरिंग कर सकते हो, और उस ऐप में अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसको पोस्ट कर सकते हो, और उस डाउट का फिर आपको आंसर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दिया जाता है। जिन बच्चों का पहले आता है उनको पहले मिल जाता है आंसर, उसका सॉल्यूशन उसका। अगर आप ये चाहते हो कि आपको 1-to-1 डाउट क्लियरिंग करनी है, जैसे मान लो आपके पास बहुत सारे डाउट्स हैं, खासतौर से प्रॉब्लम जो ऑनलाइन तैयारी के बच्चे करते हैं उनके साथ ज़्यादा आता है कि उनका डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है। और फिजिक्स में आपका जो ये क्योंकि कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है बेटा, इसमें डाउट्स तो आते ही हैं, और कंसेप्ट अगर आपका नहीं क्लियर होगा तो हो सकता है 4 क्वेश्चन आपने कर लिए उस फॉर्मूले पर, 5वां क्वेश्चन आपका फंस रहा है। तो आप डाउट्स को इकट्ठे करके 1-to-1 मेंटरिंग भी कर सकते हो, डाउट क्लियरिंग भी कर सकते हो। ये जो आपको नंबर दिया गया है इस पर आप व्हाट्सएप करके जो यहाँ की ऑफिस टीम है उससे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू।